नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से आई ये खबर सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये उस समाज की तस्वीर है जो अफवाहों के उन्माद में इंसानियत को मार देता है। एक दलित युवक हरिओम वाल्मीकि, जिसे ना चोरी करनी थी ना किसी से झगड़ा, बस अपनी पत्नी से मिलने निकला था, लेकिन ऊंचाहार के एक गांव में पहुंचते ही भीड़ ने उसे चोर मार लिया। और फिर वही हुआ जो अक्सर भीड़ के उन्माद में होता है, बेरहमी, हिंसा और मौत। 2 अक्टूबर की शाम जब पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था, हिंसा का संदेश दे रहा था, तब रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में एक निर्दोष दलित की लाठियों और डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। मृतक 38 वर्षीय हरिओम वाल्मीकि फतेहपुर के तारावती का पूर्वा गांव के रहने वाले थे। मानसिक रूप से थोड़ा अस्वस्थ थे। पत्नी बैंक में सफाई कर्मी है। हरिओम उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही गांव वालों ने उन्हें रोक लिया। सोचिए, उनके हाथ में सिर्फ एक तरबूज का टुकड़ा था, लेकिन अफवाहों की आंखों में वो चोर नजर आया। पिटाई होती रही, लोग हंसते रहे, वीडियो बनाते रहे, और जब जान निकल गई तो शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया। अर्धनग्न हालत में 20 फीट दूर झाड़ियों में पड़ा मिला शव। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कहती है पिटाई से लगी गंभीर चोटें ही मौत का कारण बनी। लेकिन जो बात और चुभती है वो है कि पुलिस ने शुरुआत में मामला दर्ज किया IPC 304A गैर इरादन हत्या के तहत। यानी इतनी क्रूर हत्या के बाद भी पुलिस की नज़र में ये एक गलती थी, इरादतन हत्या नहीं। क्या इसलिए क्योंकि मृतक दलित था, या इसलिए कि आरोपी गांव के दबंग थे? वीडियो वायरल हुआ तो योगी सरकार हरकत में आई। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। वैभव सिंह विपिन मौर्य उर्फ अनुज, विजय कुमार सहदेव और सुदेश कुमार, सभी को कोर्ट में पेश किया गया। अब न्यायिक हिरासत में है। 6 संदिग्धों से पूछताछ जारी है, लेकिन सवाल ये है, क्या गिरफ्तारी ही इंसाफ है? क्या किसी निर्दोष दलित की जान के बाद सिर्फ निलंबन और ट्रांसफर से योगी सरकार की जवाबदेही खत्म हो जाती है? इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि हरिओम के गले पर पैर रखे हुए हैं, जबकि 2 लोग लगातार डंडे से उसकी जांघों पर वार कर रहे हैं। युवक का पूरा शरीर घाव से भरा है, सिर और चेहरे से खून बह रहा है। उसे इतनी निर्दयता से पीटा गया कि मानो शरीर ने दर्द महसूस करना भी छोड़ दिया हो। पीटते पीटते जब कुछ लोग थक गए तो बाकी ने कहा, बस इतना ही, आओ तुम भी अजमा लो। क्रूरता की हद तो देखिए कि जब दर्द से तड़पते हरिओम ने कहा राहुल गांधी, शायद ये सोचकर कि इससे उसे छोड़ देंगे, लेकिन भीड़ ने और कहर भरपा दिया। उन्होंने कहा यहाँ बाबा वाले हैं, और डंडे की बौछार जारी रखी। यह दृश्य न केवल दिल को झकझोर देने वाला है, बल्कि हमारे समाज की संवेदनशीलता पर भी बड़ा सवाल उठाता है। ये कोई पहली घटना नहीं। उत्तर प्रदेश में भीड़ तंत्र की ये परंपरा अब सामान्य हो चुकी है। कभी कासगंज, कभी हापुड़, कभी कुशीनगर और अब ऊंचाहार। अफवाहें उड़ती हैं, लोग जुटते हैं और इंसाफ की जगह खामोशी छा जाती है। जहां संविधान कहता है कानून सबके लिए बराबर है, वहीं हकीकत ये है कि दलित और गरीब आज भी भीड़ के न्याय का सबसे आसान शिकार है। हरिओम वाल्मीकि की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं, यह दलित अस्मिता पर हमला है। ये उस सोच पर वार है जो आज भी किसी की गरीबी, जाति या मानसिक स्थिति को उसका अपराध मान लेती है। सोचिए, अगर वो ब्राह्मण या ठाकुर होता, क्या पुलिस पहले दिन ही गैर इरादतन हत्या लिखती? क्या तब भी इंसाफ सोशल मीडिया के वायरल वीडियो पर निर्भर होता? इस मुद्दे को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री जी की सरकार की प्रदेश भर में फैलती ड्रोन उड़ने की अफवाहें, अब चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकामी अब जानलेवा हो चुकी है। जिला अस्पताल के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी से मिलने जा रहे फतेहपुर निवासी हरिओम वाल्मीकि को जिस निर्ममता और बर्बरता से भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी, उसे बताने के लिए शब्द नहीं है। यह घटना उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन की नाकामी
संवेदनहीनता और जातिवादी मानसिकता का भयावह उदाहरण है। आजाद ने आगे सवाल उठाया, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कब तक निर्दोष नागरिक सड़कों पर भीड़ की हिंसा में मारे जाते रहेंगे? उन्होंने बताया कि उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की, जहां परिवार ने सिर्फ न्याय की गुहार लगाई। आजाद की मांगों में शामिल है हरिओम वाल्मीकि के सभी हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। हैशटैग जस्टिस फॉर हरिओम वाल्मीकि हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। ऊंचाहार की ये घटना सिर्फ एक अफवाह का नतीजा नहीं, ये उस मानसिकता का आईना है जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से तय होती है और न्याय का मापदंड उसकी सामाजिक दर्जे से। अगर उत्तर प्रदेश को संतुलित और सुरक्षित राज्य बनाना है तो सबसे पहले भीड़ के हाथों में लाठी नहीं, कानून का डर देना होगा। हरिओम चला गया लेकिन सवाल छोड़ गया, क्या योगी राज में एक दलित की जान की कीमत सिर्फ एक FIR है या फिर इस बार भी इंसाफ सिर्फ बयानबाजी में ही दफन हो जाएगा? फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM UP। मैं सुष्मिता, नमस्कार।